चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टोफर सर की ये 10वीं सीट है। इसका पहला वर्ड है बेकन। बेकन का क्या मतलब होता है? बेकन का मतलब होता है इशारा करना। बेकन, इशारा करना। देखिए इसको लिंक कैसे करेंगे। लिंकिंग वर्ड है बैक से कौन। अब देखिए बेकन, बैक से कौन। बैक से यानी तुम्हारे पीछे से तुम्हारी तरफ कौन इशारा कर रहा है। तो बैक से कौन तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है, इससे रिलेट करके आप बेकन को याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है बदला लेना। तो भिंडी जो है और कैट से इसको रिलेट कर लीजिए, भिंडी कैट, विंडी कैट। तो भिंडी कैट के हाथों से मैंने ले लिया, अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है। तो आप देखिए जब आप वर्ड को सीख रहे हैं तो वर्ड को सीखते हुए आप अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर लीजिएगा, और उस स्टोरी को ना भी याद रखें तो एक सीन जो है आपको याद रहना चाहिए कि मैंने भिंडी कैट के हाथों से छीन लिया, तो अब वो मुझसे क्या करना चाहती है, बदला लेने चाहती है। नेक्स्ट वर्ड है रेवराइज। रिवराइज का क्या मतलब होता है? रिवराइज का मतलब होता है ख्यालों में खोना। तो इसको देखिए आप रिलेट कैसे करेंगे। रेवड़ी, जो रेवड़ी होती है, तो देखिए राबड़ी देवी से साथ रेवड़ी खाना एक ख्याली पुलाव है नीतीश के लिए। तो यानी कि जो नीतीश कुमार हैं वो राबड़ी देवी, जो लालू जी की पत्नी है, उनके साथ रेवड़ी खाना चाहते हैं, और ये एक उनके लिए ख्याली पुलाव जैसा ही है। नेक्स्ट वर्ड है सरप्शियस। सरप्शियस का क्या मतलब होता है? सरप्शियस का मतलब होता है गुप्त रूप से, यानी कि देखिए सर्प जो होता है वह नागिन सर्प की तरह चोरी चोरी या चुपके चुपके या गुप्त रूप से क्या करती है, मेरी जिंदगी में प्रवेश कर गई। तो यानी कि आप इसको रिलेट कर लीजिए शरेप्शियस सर्प, सर्प की तरह। तो वह नागिन जो है सर्प की तरह धीरे धीरे चोरी चोरी करके गुप्त रूप से मेरी जिंदगी में प्रवेश कर गई। इसको आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिमेगोग। डिमेगोग का क्या मतलब होता है? डिमेगोग का मतलब होता है जनोत्तेजक नेता, यानी कि जो जनता को भड़काता है, उसी को हम कहते हैं डेमेगोग। तो डेमेगोग देखिए, अगर दिमाग ओ जी, दिमाग ओ जी, दिमाग ओ जी का मतलब देखो इसको रिलेट कर लीजिए दिमाग ओ जी से। दिमाग ओ जी आप लगाकर एक जनोत्तेजक नेता बन गए हैं, यानी कि पत्नी उनकी कह रही है कि ओ जी आपने तो दिमाग लगाकर आप एक जनोत्तेजक नेता बन गए हैं, यानी कि आप अगर भाषण देते हैं तो जनता में एक उत्तेजना आ जाती है। तो आप कैसे नेता बन गए हैं? जनोत्तेजक नेता बन गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या मतलब होता है? मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। तो ये तो बहुत इजी वर्ड है, मोस्टली बच्चे जानते भी होंगे मैंडेटरी। अब देखिए मैन और डेट से इसको रिलेट कर लीजिए। मैन और डेट, यानी मैन डेट पर वुमेन के साथ जाए, यह बहुत ही अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको डेट पे जाना है तो आपको आपके पास एक वुमेन होनी चाहिए। तो यानी कि मैन को डेट पर जाने के लिए एक महिला की आवश्यकता होती है, यानी कि एक अनिवार्य है, मतलब कि डेट पर महिलाओं के साथ ही जाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यूरोडाइट। यूरोडाइट का क्या मतलब होता है? विद्वान। यूरोडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान। तो इसको लिंक कैसे किया है? डाइट से, यानी कि अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, यानी कि आप अगर बैलेंस फूड खाते हैं तो आप भी विद्वान बन जाएंगे। यानी कि डाइट कैसी होनी चाहिए हमारी? बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी हम विद्वान बन पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉटियर। हॉटियर का क्या मतलब होता है? हॉटियर का मतलब होता है अभिमान करना। देखिए हॉटियर, हॉटर, देखिए हॉट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत अभिमानी होते हैं। कैटरीना जो है से डॉक्टर सॉरी कैट जो है करीना से हॉटर हैं। हॉटियर हैं यानी हॉटर हैं। हॉटर हैं, इस बात का कैट को भी अभिमान है, मतलब कि कैट जो है वो करीना से ज़्यादा हॉट हैं, उनसे तो ज़्यादा हॉटियर मानी जाएंगी, तो इसलिए उन्हें भी इस बात का अभिमान है। एडम्बरेट। एडम्बरेट का क्या मतलब होता है? पूर्व सूचना देना। एडम रेट,
एडमब्रेट, एडमब्रेट का मतलब होता है पूर्व सूचना देना। अब देखिए लिंक कैसे किया इसको, आम रेट, आम रेट, आम, देखिए आम रेट के बारे में ईव को इंटीमेट कर दिया गया है, इंटीमेट कर दिया गया है, यानी कि उसे सूचना दे दी गई है। वैसे इंटीमेट का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही घनिष्ठ होना, मतलब, और यहाँ उसका मतलब होता है सूचना देना। तो एडम्बरेट का मतलब होता है किसी को पूर्व सूचना देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लादेन। लादेन का क्या मतलब होता है, लादेन का मतलब होता है भरा हुआ होना। किसी चीज़ को आपने बहुत फुल कर रखा है, यानी कि पूरा पूरा भरा हुआ है, तो उसको हम लादेन भी कहते हैं। तो देखिए लिंकिंग वर्ड है लादेन या लदा हुआ। लदा हुआ चीज़ है अगर कोई, तो वो भी हम कहेंगे पूरा भरा हुआ है या लादेन। ये लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ है या लदा हुआ है। तो इसको आप वहाँ से लादेन को लादेन से रिलेट करके याद कर सकते हैं। स्पाउस, स्पाउस का क्या मतलब होता है, स्पाउस का मतलब होता है समर्थन करना। तो लिंकिंग वर्ड देखिए, इस पाउज को इस पाउच से ही रिलेट कर दिया गया है। स्पाउच का मतलब होता है दंपत्ति, या आप इसे इस पाउच से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जो पाउच आता है किसी भी चीज़ का, या पानी का या नमकीन का, तो उस उसको आप रिलेट कर सकते हैं इस पाउच से या इस पाउच, इस पाउच, इस पाउच और उस पाउच दोनों से रिलेट कर सकते हैं। तो इस पाउच का अगर आप करते हैं, तो इस पाउच में क्या है, इस पाउच में जो भी सामान है, जो भी चीज़ें भरी हुई हैं, हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं, यानी कि हम उस चीज़ के फेवर में हैं कि वो चीज़ इस जो है पाउच में होनी चाहिए। तो आप वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। या रेलवे का पानी अब पाउच में बिकना चाहिए, इस बात का भी हम क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है राइफ। राइफ का क्या मतलब होता है, राइफ का मतलब होता है व्याप्त होना, यानी कि देखिए अब लिंकिंग वर्ड इसका क्या है, लिंकिंग वर्ड है वाइफ। वाइफ जो है क्या है, पाकिस्तान में वाइफ के हाथ में भी राइफल होता है, यह बात प्रचलित है, यह बात सबको पता है, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में व्याप्त है कि वहाँ बच्चे बच्चे के हाथ में क्या है, पिस्तौल है, राइफल है। तो ये बात क्या है, बहुत ही राइफ है, मतलब वाइफ के भी हाथ में राइफल है पाकिस्तान में, ये बात राइफ है, यानी कि व्याप्त है, सबको पता है। कोनाइव का क्या मतलब होता है, कोनाइव का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है कोनाइव। कोनाइव का मतलब होता है गुप्त रूप से सहयोग देना। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, रिलेट कर लीजिए, कौन नाई, कौन नाई तुम्हें नाइफ देकर गलत काम करने में मदद कर रहा है, यानी कि कौन नाई है जो तुम्हें नाइफ दे रहा है कि तुम गलत काम कर सको, यानी कि तुम्हें गलत काम करने के लिए गुप्त रूप से तुम्हारी कौन सहयोग कर रहा है, तो कोनाइव कर रहा है, यानी कौन नाई तुम्हारी सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेंट। सक्सेंट का क्या मतलब होता है, सक्सेंट का मतलब होता है संक्षिप्त। अब देखिए सक इंक, सक सेंट यानी सक इंक, सक इंक का मतलब होगा सक इन कामों का था, इसलिए हमने सारी बातों को संक्षिप्त में लिखा, मतलब इन कामों का मुझे शक था, इसलिए मैंने इसको संग सक्सेंट रूप में लिख दिया, मतलब बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिख दिया, सक्सेंट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड है रिकैल्सिट्रांट, हठी उद्दंड रिकैल्सिट्रांट होता है। तो देखिए रिकैल्सी आंट, तो रिकैल्सी आंट का से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोबारा कैल्शियम का डोज देने के कारण ये जो आंट हैं, यानी बच्चा लिखा है, लेकिन ये जो आंट हैं वो कैसी हो गई हैं, बहुत उद्दंड हो गई हैं, यानी कि बहुत हठी हो गई हैं, बहुत ही जिद्दी हो गई हैं, बहुत ही कॉन्टुमेशियस हो गई हैं, स्टबर्न हो गई हैं। तो ये सब वर्ड आपने पहले सीख लिया है, एडमेंट हो गई हैं। तो आप इसको वहाँ से भी देख लीजिए, ऐसे प्रीवियस वर्ड जो आप पढ़ते हैं उसको भी ऐसे रिवाइज कर लिया करिए। तो नेक्स्ट वर्ड है हाइनस। हाइनस का क्या मतलब होता है, हाइनस का मतलब होता है बुरा या घृणित। तो अब देखिए हाइनस बुरा या घृणित होता है, देखिए इसको लिंक कैसे करेंगे, हे नस, हे नस काट कर आपने बहुत ही बुरा या घृणित काम किया है, घृणित अपराध किया है। तो हे आपने नस काट कर क्या किया है,
बहुत ही हाइनस वर्क किया है, आपने बहुत ही घृणित काम किया है। नेक्स्ट वर्ड है डेलेक्टेरियस। डेलेक्टेरियस का क्या मतलब होता है? डेलेक्टेरियस का मतलब होता है हानिकारक। डेली तेरी एस, यानी देखिए इसको लिंक कर लीजिए, डेली तेरी एस। तो डेली तेरी एस क्या कर रही है? डेली तेरी एस जो है बहुत ही, देखिए डेली तेरी एस के साथ देर रात तक बाहर रहने की आदत जो है तुम्हारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, इनिमिकल है। तो ये सब, इस हार्मफुल का मतलब भी हानिकारक होता है, इनिमिकल का मतलब भी हानिकारक होता है। तो यानी कि देर रात तक जो है तुम्हारी प्रतिदिन जो देर रात तक एस के साथ रहने की हैबिट है ना, वो बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट वर्ड है बिजारे। बिजारे का मतलब होता है विचित्र। तो बिजारे, देखिए अब आप इसको रिलेट कर लीजिए बाजार से। देखिए बाजार में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ही विचित्र विचित्र चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही विचित्र लोग भी मिलते हैं। तो बाजार में बहुत ही विचित्र लोग मिलते हैं, इसको आप वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंटेनकेरस। कंटेनकेरस का मतलब होता है झगड़ालू। तो इसको कैसे लेंगे? कैन टैंक, यानी लीला झगड़ालू प्रवृत्ति की लगती है, वो तो बार बार क्या कर रही है? बियर की खाली कैन टैंक पर रख देती है। तो यानी कि लीला जो है वो बार बार जो है जो कैन है आता है जिसमें आप ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उस कैन को बार बार टैंक पर रख के क्या कर रही है? मतलब झगड़ालू, अपना अपना झगड़ालूपन दिखा रही है कि मैं बहुत ही झगड़ालू हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू।